क्या होता है कि इन रूट में गाड़ी अपनी जाती है, तो इन रूट में ड्राइवर और गार्ड के द्वारा बोला जाता है कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप हुआ और सेल्फ रीस्टोर हो गया। समझ में नहीं आता है कि अपने को क्या करना है। ये सब अक्सर होता है, इन रूट में देखने को मिला है और बार बार ये रिपोर्ट आता है। तो इसके लिए आरडीएसओ ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ऑटोमेटिकली बीपी प्रेशर ड्रॉप। अब ऑटोमेटिकली बीपी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए हम इन रूट में क्या कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी इन रूट में फेल्योर नहीं हो, यानी ज़्यादा डिटेंशन नहीं हो। अपने को क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आइसोलेट द एफएसडीएस सिस्टम ऑफ ऑल कोचेज इन द रैक। तो सबसे पहले अगर बीपी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फिर सेल्फ रीस्टोरेज हो जा रहा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, तो उस स्थिति में अपने को एक गाइडलाइन जो आरडीएसओ दिया है, ये गाइडलाइन आपको फॉलो करना है इन रूट में। तो सबसे पहले आइसोलेट द एफएसडीएस सिस्टम ऑफ ऑल कोचेज इन द रैक। जो भी आपके रैक में कोच है, तो जो आपका एफडीएस वाला होता है, फायर सप्रेशन सिस्टम, तो उसका आइसोलेटिंग कॉक कोच के नीचे दिया रहता है। तो सभी आइसोलेटिंग कॉक को हम बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद में हम चेक करेंगे कि बीपी प्रेशर ड्रॉप होना बंद हुआ, सेल्फ रीस्टोरेज होना, ड्रॉप होना, सेल्फ रीस्टोरेज होना, मतलब बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया तो ऑपरेट द ट्रेन अप टू द डेस्टिनेशन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे नॉर्मल। अगर ये फर्स्ट जो बता रहा हूँ कि एफडीएस को बंद करेंगे, बंद करने के बाद में भी अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, तो दूसरा स्टेप में क्या करना है, आइसोलेट द इमरजेंसी ब्रेक एसिलेटर। अब ब्रेक एसिलेटर का जो आइसोलेटिंग कॉक है पूरे कोच का, जो आपके रैक में पूरा कोच है, पूरे कोच के ब्रेक एसिलेटर के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना है। और बंद करने के बाद में अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया, तब क्या करना है, नॉर्मलाइज द एफएसडीएस। नॉर्मलाइज कहने का मतलब, जो एफएसडीएस का जो मैं आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेट किया था, उसको अब हम खोल देंगे और ऑपरेट द ट्रेन अप टू डेस्टिनेशन, और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। समझे? इसका कहने का मतलब है, फर्स्ट में तो हम एफएसडीएस का बंद किए और उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, तब हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ब्रेक एसिलेटर का जो आइसोलेटिंग कॉक है उसके पूरे रैक के आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे, और जो मैं पहले बंद किया था फायर डिटेक्शन सिस्टम वाला, उसको हम खोल देंगे। क्योंकि अपने को पता चल गया कि एफडीएस वाला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है किसका, तो ब्रेक एसिलेटर का, और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। तीसरा स्टेप में आ गया कि मैं ब्रेक एसिलेटर के आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट किया, लेकिन आइसोलेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, फिर वैसे ही बीपी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फिर सेल्फ रीस्टोरेज हो जा रहा है। तो फिर हम तीसरा में क्या करेंगे, आइसोलेट द पीईएबी ऑफ द ऑल द कोचेज इन द रैक। तो जो भी एसीपी वाला जो आइसोलेटिंग कॉक है नीचे कोच के नीचे दिए हुआ है, अब उस आइसोलेटिंग कॉक को पूरे को बंद करेंगे। आपके रैक में जितने भी कोच है, 20 का, 22 का, 18 का लोड जितना है, तो पूरे पीईएबी के कोच जो आइसोलेटिंग कॉक दिए हुआ है पीईएबी वाला, पूरे हम आइसोलेट करेंगे। प्रॉब्लम अगर सोल्व हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि जो मैं ऊपर वाला जो आइसोलेटिंग कॉक किया था, एफएसडीएस और आपका इमरजेंसी ब्रेक एसिलेटर, तो इसके दोनों को आइसोलेटिंग कॉक को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, और जो हम आइसोलेट किए थे एसीपी का, इसको आइसोलेट कंडीशन में हम नेक्स्ट सीएनडब्ल्यू पॉइंट्स तक लेके जाएंगे। समझ गए? तीसरा पोजीशन, अगर इस दोनों से नहीं हुआ तो तीसरा करेंगे। अगर तीसरा से ही आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, तो इस दोनों को जो बंद किए थे दोनों को खोलेंगे और डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। अगर मानो कि पीईएबी बंद करने के बाद में भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी प्रेशर का ड्रॉप होना, सेल्फ रीस्टोरेज हो जाना, तो हम चौथा में क्या करेंगे, आइसोलेट द फीवा ऑफ द रैक। अब जितने भी गाड़ी में आपके फीवा जो लगे हुए हैं, जितने रैक में जिसमें एयर बेल हो, जिसमें फीवा लगा होता है, तो सभी फीवा का जो बीपी का जो आइसोलेटिंग कॉक होता है, पूरे बीपी के आइसोलेटिंग कॉक को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो गया चौथे स्टेप में, तो अब फिर जो ये तीनों जो बंद किए थे, तीनों बंद करने का मतलब एफएसडीएस, इमरजेंसी ब्रेक एसिलेटर और पीईएबी, ये तीनों जो आइसोलेट किए थे, तीनों को हम खोल दिए, और इसको हम बंद करके फीवा के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके नॉर्मल स्थिति में ट्रेन अप टू द डेस्टिनेशन, इस ट्रेन को हम डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। अगर इसके बाद में भी नहीं हुआ, तो इस इज ए मिसकरेंट एक्टिविटी। अब जब गाड़ी जब आएगी आपके रैक में, तो प्रॉपर रैक हम चेक करेंगे। आफ्टर अराइवल ऑफ द कोच एट प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो,
जब ये प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में गाड़ी आएगी तो हम क्या करें, थ्रू चेकिंग ऑफ ऑल द सिस्टम इंक्लूडिंग RTR STR टू बी द डन। अब प्रॉपर हम चेक करेंगे, जब ये गाड़ी रैक पे आएगी तो सिंगल कार टेस्टिंग करेंगे जो गड़बड़ है, या रैक टेस्टिंग करेंगे और पूरा थ्रू वाली गाड़ी को चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपका गाइडलाइन है RDSO से। फिर एक बार आप समझ लो कि इसमें अपने को क्या करना है। तो सबसे पहले FDS को बंद करेंगे, अगर BP प्रेशर ड्रॉप हो रहा है फिर सेल्फ रीस्टोरेज हो जा रहा है, तो सबसे पहले FDS को बंद करेंगे। FDS को बंद करने के बाद में, FDS को बंद करने का मतलब उसके आइसोलेटिंग कॉक को नीचे से बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद में अगर आपका यहीं पे प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो हम गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। अगर इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो दूसरा में हम क्या करेंगे, ब्रेक एक्सीलेटर के आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे और पहले वाला जो बंद किया था उसको हम खोल देंगे और डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे अगर प्रॉब्लम सोल्व। अगर इससे भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो चौथा स्थिति में PAB यानी जो चैन पुलिंग हम लोग करते हैं, तो नीचे के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे। अगर यहाँ से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो ऊपर का जो दोनों हम बंद किए थे उसको दोनों को खोलेंगे और नॉर्मल स्थिति में हम डेस्टिनेशन तक गाड़ी के लेके जाएंगे। चौथा स्थिति हो गया आपका फीबा। अगर इस तीनों से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो लास्ट स्थिति में हम फीबा के आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे जो BP वाला होता है। और नॉर्मल स्थिति हो गई तो इस तीनों को हम खोलेंगे और नॉर्मल स्थिति में गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। तो ये है आपका प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ऑटोमेटिकली BP प्रेशर ड्रॉप। और ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इन रूट में। इन रूट में जैसे आप लोग भी जाओगे इन रूट में, या गार्ड ड्राइवर, लोको पायलट, जो भी रनिंग स्टाफ है, अगर ये है तो आपको मेन लाइन को क्लियर करना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा इन रूट के लिए। तो ये है आपका प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ऑटोमेटिकली BP प्रेशर ड्रॉप। ओके।